अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया अब्दुल्ला। जवेरिया अब्दुल्ला जी अब्दुल्ला। आपकी कभी किसी से अट्रैक्शन हुई है? कोई ऐसा नॉन मुस्लिम हो या कभी भी कहीं ऐसा किसी से वास्ता पड़ा? हाँ, ये जो इंडियन एक्टर्स हैं सारे नॉन नहीं, रियल में बता पूछा हूँ। अच्छा, रियल में नॉन मुस्लिम से कभी कोई नहीं, वास्ता, कभी लेन देन, कभी वो, या ऐसा हुआ भी हो तो आपको पता नहीं है? रही हूँ मैं नॉन मुस्लिम के साथ, इंडियंस के साथ, लेकिन ये है कि अट्रैक्शन नहीं हुई। नहीं मतलब हाँ। कोई राब्ता हुआ, सामना हुआ? हाँ जी, रही हूँ ना, मैं उनके साथ रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडिया वो हिंदू फैमिली थी, उनके साथ रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके तो साथ? वीडियो के बाद पूछते हैं ना। अच्छा था, बहुत Okay. अच्छा था। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म है एक, ब्यूटीफुल मैसेज, ईश्वर अल्लाह यानी एक है। ईश्वर अल्लाह है की शॉर्ट फिल्म है। ये मैं 2-3 मरतबा कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, लेकिन ये आप लोगों को भी बताता चलूँ कि जैसे अब आपने नहीं देखी ये वीडियो, तो आप लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस वजह से इस पर रिएक्शन दिया जा रहा है। अक्सर कमेंट आ जाते हैं कि यार कितनी बार करोगे। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो जितनी बार भी देखो कम वो है। कम है। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत मैसेज है जवेरिया, जी जी, बहुत खूबसूरत मैसेज है। और ये मैसेज जो शॉर्ट फिल्म बनी है ना, वो इसके टाइटल से ही पता चल ये रहा है इंडिया कि वालों ने मैसेज बनाई है। मतलब अच्छा। कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनी है, इंडिया वालों ने बनाई है। तो देखते हैं इस वीडियो को, फिर करते हैं इस पर बातचीत। बहुत गौर से देखेंगे, ओके, स्टार्ट। अच्छी लगेगी। राहुल, चोट लग जाएगी। राहुल, कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल, पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल, जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती, क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे, तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! मैजिक। आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट। ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे, वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल!
जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मत दे भगवान।
रखना। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में ना अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुमा हो, ईश्वर अल्लाह तेरा। हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके। पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं तो काफ़ी मरतबा बोल चुका हूँ, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ये वीडियो प्ले की गई ताकि आप लोगों को कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है आप अपनी अपनी राय देंगे। अजान हो गई तो उसके बाद ही देंगे। ओके। एक समझो शॉर्ट फिल्म थी, एक खूबसूरत मैसेज था जो मैंने 2-3 मरतबा रिएक्शन दे चुका हूँ, पहले भी बताया मैंने। लेकिन ये दोबारा से इस पर रिएक्शन देने का मकसद सिर्फ है कि जब नए लोग होते हैं या कोई और लोग होते हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी होती, तो सिर्फ ये उनको दिखाने के लिए भी या उनका रिएक्शन लेने के लिए भी कि उनको कैसी लगी। तो अच्छा, दूसरों को दिखाने का, जब भी आपके पास कोई बहुत अच्छी वीडियो आती है व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, कहीं पर, तो आप उसको दोस्तों को इसलिए शेयर करते हो जब आप उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। ऐसा ही है। मैं आप लोगों को साथ बिठा के दिखाने का मकसद ये है कि मैं तो देख चुका हूँ, तो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे इतना, इसका मतलब इतनी अच्छी लगी कि और दोनों को दिल करता है इंसान दिखाए और पूछे कैसा है, कैसी थी। तो बहुत खूबसूरत मैसेज मुझे तो लगा है, बहुत ही आला जो खूबसूरत। टाइटल लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही है, और बच्चे की बातें आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से मतलब बता रहा था, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था कि मंदिर है, ठीक है ना, मंदिर में मस्जिद मंदिर अलग नहीं है। मतलब वो वाली इसकी बात अच्छी लगी कि ये गलत मस्जिद में आया और फिर कहने लगा ये गलत जगह है, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत जगह नहीं है, सही जगह आया। तो मतलब मंदिर घुमा फिरा के उसने मना ही लिया था, बातों से। लेकिन कैसे मौलवी को सोचने पे मजबूर कर दिया, हमारी ये सोच है ना, मौलवी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार खुदा एक है। बिल्कुल। हिंदू भी उस खुदा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी उस खुदा को मानते हैं, हम भी उस खुदा को मानते हैं। ऐसा ही है। कोई किस नाम से पुकारता है, कोई किस नाम से पुकारता है, तो असल तो खुदा एक ही है, मतलब पूरी दुनिया को। अच्छा, हिंदू कॉन्सेप्ट में भी खुदा एक ही है। जैसे हम मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है इनके तो बहुत सारे बुत हैं, इनके तो बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन वो खुदा इनका एक ही है। भी एक, वो एक ही, उनका भी खुदा एक ही मतलब है। जैसे हमारे वली हैं इस तरह इनके वली हैं या दूसरा कॉन्सेप्ट पैगंबर हैं जैसे हमारे, ऐसे वो। तो आपको कैसी लगी, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा? मुझे भी यही चीज़ कि उसने जब बोला कि ये गलत जगह है क्या, ये वाली बात सही लगी। और वो जो इसके अलावा उसके जब आखिरी में जाते हैं कि अच्छा लड्डू कौन से हैं। हाँ, लड्डू कौन से हैं, और बाकी इसके अलावा वो बीच में जो फकीर मिलता है, तो वो कहते हैं मुझे आइडिया नहीं दे तुम मुझे, वो कहते हैं ना पंडित बन जाओ, खाने को भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, तो कहता है मुझे आइडिया नहीं दे, मेरी मदद कर दो, फिर वो मांग लिया जाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा फ़नी भी था, शरारतीपन भी था, और बहुत बड़ा मैसेज था, और बच्चे के थ्रू था, बहुत अच्छे से समझाया उस बच्चे ने कि मंदिर बंद था तो मस्जिद चला गया, उन्होंने कहा मस्जिद नहीं वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मतलब अच्छा, बच्चे की एक्टिंग कैसी लगी? ऑसम, है ना? बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब बच्चे की एक्टिंग लगी कि बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ में आए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब बड़ों को तो समझ में आए। बच्चे भी देखते हैं इस तरह की, जब बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, कि हमारे यहाँ भी बरसी होती है, हमारे यहाँ पे भी फातिया होती है, और हमारा भी ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमारे बुजुर्ग, जैसे हमारे जो इस दुनिया में से जा चुके हैं,
तो उन तक ये चीज़ पहुंचती है या उसका सवाब उन तक पहुंचता है। हाँ। तो हमारे यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ भी फातिहा होती है, हमारे यहाँ भी बरसी होती है, 40 रुपया दिन का होता है, 40 सौ में बाकायदा गरीबों को खाना खिलाया जाता है, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है, न्याज होती है। न्याज होती है। तो ऐसा है। सेम ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी है। अपनी मम्मा से इतने सवाल कर रहा था, फिर पंडित से, और वो वॉचमैन चुप गया उसको बहुत देखकर। नहीं, वो शरारती है इसका मतलब। शरारती है बहुत ज़्यादा बच्चा। अच्छा वॉचमैन अच्छा, आखिरी में मतलब जैसे हमें तो एंड कर दिया गया कि जब बच्चा आके घर पे बैठता है, माँ पूछती है पंडित जी ने क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसकी अम्मा शॉक हो जाती है, वो डिकार एंड में हाँ। उसकी आवाज़ भी यानी आती है। दादाजी तक खाना हाँ पहुँच गया, उन्होंने तो खा आप भी उसके लिया। बाद बताएं कि उसकी अम्मी ने इसके साथ क्या किया होगा, ये भी तो बताएं ना। ये अम्मी को भी चुप करा दिया गया होगा। पता नहीं, अब ऐसे नहीं तस्वुर में करते क्या आता है? तसव्वुर में यही अम्मी ने आता है, सवाल वो ड्रामा था, हाँ। एक्टिंग थी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आगे ये हकीकत हो तो अम्मी क्यों कहेगा देखें मस्जिद भी होती है तो वहाँ भी भगवान होते हैं, भगवान हाँ। होते हैं तो मस्जिद। मम्मी को भी समझाने पड़ेगा, जैसे मौलवी को समझाया उसने कि हाँ। ये है मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, नहीं, वो एक ही पिटा जगह। होगा अगर हकीकत हो तो। हकीकत हो तो पिटा होगा। खैर भारत सही कह रही हैं आप कि हकीकत हो तो वाकई उसकी पिटाई भी हो सकती है, लेकिन अम्मी को चुप करा देगा वो। तो खैर बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज। सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह के मैसेज बनाने वाले इंडियंस हैं, बिल्कुल। इस तरह की वीडियोस बनती इंडिया में हैं। हमारे यहाँ पे नफ़रत वाली वीडियोस होती हैं, हमारे यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, हमारे यहाँ तो मुसलमान एक नहीं है, ऐसा ही है। शिया हैं तो देवबंदी हैं तो फलाने हैं तो फलानी ज़ात है तो फलानी कास्ट है, तो हम तो अब तक इससे भी नहीं निकले। हम हाँ, वो तो उनका तो कोई ये है कि मुसलमान हिंदू, हमारा ये है कि अपने मुसलमान इस मजहब में भी और मतलब पूछा मुख्तलिफ जाता है तुम फिरके आ मुसलमान गए तुम ना। कौन हो? हाँ, मैं तो तुम- सुन्नी हूँ, हाँ, मैं तो मैं शिया हूँ। ये तो हमारे यहाँ तो इतनी नफरतें हैं, तो इसी ऐसा वजह से ही। आज हम शायद बहुत पीछे हैं। अच्छा, जब हम फालतू पंचायतों से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे ना। ऐसा ही, हमारी ये पंचायत खत्म ही नहीं होती, ज़िंदगी भर सर का फजूल बोझ लेके बैठे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो तो मेरी कहावत तरफ है इशारा ना। क्यों कर रही हो? खैर बहरहाल बहुत चुल्लू खूबसूरत में वीडियो। डूबेगे भी नहीं। खैर बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।